मुशीरे हुकूमत और महकमा माल की सताई, पलंदरी की खोखर बरादरी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। महकमा माल की मिली भगत से मुशीरे हुकूमत का बेटा हमारी दादा विरासत पर कब्जा करना चाहता है। जिलाई इंतजामिया भी बाअसर सियासी लोगों के सामने बेबस है। थाना पुलिस पलंदरी ने अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद हमारी बरादरी के लोगों को रात के पैरा में उठा लिया है। खोकर बरादरी के सरबराह नजाकत खोकर, अरसलान खोकर इंसाफ के लिए मीडिया के पास पहुंच गए। पलंदरी बाईपास रोड पर 3.5 कनाल की जमीन मोहम्मद परवेज नामी शख्स ने जालसाजी से महकमा माल के रिकॉर्ड में रद्दो बदल करके मुशीरे हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन के बेटे सरदार सगीर को फरोख्त कर दी है, जबकि मोहम्मद परवेज जमीन का मालिक ही नहीं है और वो अरसा दराज से रावलपिंडी कोहूटा में रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खोखर बरादरी का कहना था कि शौकत हुसैन खोखर जमीन का असल मालिक है, जिसको अंधेरे में रखकर जमीन फरोख्त की गई है और इसके पीछे चंद बाअसर लोग हैं जो ज़मीनों पर कब्जा करते चले आ रहे हैं। शौकत खोखर को इंसाफ मिलने तक तमाम बरादरी आखिरी हद तक जाएगी और किसी बाअसर को ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। अरसलान खोखर, नज़ाकत खोखर, मोहम्मद नवाज़ खोखर और सरदार अब्दुल कय्यूम का मज़ीद कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि हमारा एक अज़ीज़ जिसका नाम शौकत महमूद है, नज़द बाईपास उसकी हकसामी ज़मीन 3 कनाल 18 मरले 6 सरसाई मौजूद है। 2021 से मुशीरे हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन के फ़र्जंद की मिली भगत से जो दीगर खेवट में हिस्सेदार लोग हैं जो अपनी ज़मीन बेच के कोहटा शिफ्ट हो चुके हैं, मिली भगत करके एक केस दायर किया गया तहसीलदार के पास, जिसमें असल बंदा जो शौकत महमूद था उसको फ्री की नहीं बनाया गया और मार अफसर से फ़ैसला ले लिया गया, तहसीलदार से फ़ैसला ले लिया गया। बाद में जब उसको हकीकत का पता चला तो उसने एक दरख्वास्त दे के माल अफसर के पास फ़रीक बना। वो फ़रीक बनने से पहले ही उसका फ़ैसला दे दिया गया। फिर उसने ये किया कि उसने डिप्टी कमिश्नर के पास जाके स्टे लिया। स्टे की कॉपी भी ये मौजूद है। स्टे की कॉपी होने के बावजूद बार बार ये जो मोहम्मद सगीर वगैरह लोग हैं, ये गैर जनबदार लोग हैं, इनका उस ज़मीन के साथ कोई काम नहीं है। अगर केस चल भी रहा है तो खेवड़ के दीगर हिस्सेदार लोगों के साथ चल रहा है। ये बार बार उसको जान की धमकियां दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कभी कह रहे हैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, बार बार कह रहे हैं कि हम जाके कब्ज़ा करेंगे। अवाम इलाका मौजूद है, इनके सामने बार बार वो जाते हैं कि हम कब्ज़ा करेंगे तुम्हारी ज़मीन पर। और तहसीलदार और दीगर महकमा माल की मिली भगत से उन्होंने उस ज़मीन को बिल्कुल उससे बेदखल कर दिया है उस बंदे को, जबकि वो 1805 से काबज़ है। उसके पास 1905 का रिकॉर्ड भी मौजूद है, 1975 का भी रिकॉर्ड मौजूद है, 2013 का रिकॉर्ड भी मौजूद है। जब ये बाईपास बनी 2010 में उसको मुआवजा मिला हुआ है उसके नाम का। अगर वो मालिक और काबज़ नहीं था तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बाईपास बनी तो उसको मुआवजा क्यों दिया गया। उसकी अपनी ज़मीन सारी अवाम इलाका मौजूद है। 80 साल के लोग भी जो यहाँ मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमने उसके बाप दादा परदादा को उधर ही रहते हुए देखा है। आज ये कैसे हो सकता है कि उसको बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है ज़मीन से। अभी रात को एक वाक़या हुआ, हफ्ते की रात को, कि रात को 11 बजे जाके शौकत महमूद और दीगर 3 उसके रिश्तेदारों को पुलिस उठा के ले गई थाने में और वो रात से गिरफ़्तार है थाने में। नुक्से अमन का कह रहे हैं कि जी नुक्से अमन, जबकि फ़रीक एक ही जो काबज़ है वही मौजूद है। तो नुक्से अमन हो कैसे सकता है जब दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं है मौके पे? नुक्से अमन कैसे हो सकता है? और अगर नुक्से अमन हो भी तो उसका ये है कि दोनों फ़रीक़ों को पाबंद किया जाता है। रात से वह हवालात में बंद है, गरीब आदमी है, उसकी बेगम है। उन्होंने रात को ये वाक़या हुआ कि उधर आके बाज़ लोगों ने फायरिंग की। बार बार उसको डराया धमकाया जा रहा है कि ज़मीन हमारे हवाले कर दो। सारी अदलिया से
डिप्टी कमिश्नर साहब से और मुतलका महकमा से गुजारिश है कि फिलफौर इस बात का नोटिस लिया जाए कि गरीब को उसका हक दिया जाए। पुराना रिकॉर्ड देख के जो और गवाहों की मौजूदगी में अवाम इलाका से पूछ के उस गरीब आदमी को, बहुत गरीब आदमी है वो, इंतहाई गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को उसकी ज़मीन से बेदखल ना किया जाए। ये नाज़रीन को आगाह करेंगे ये जगह किस जगह पे है और कौन लोग ये जगह बाईपास स्टेडियम वाला जो मोड़ है उसके बिल्कुल साथ है। सारी कमर्शियल अराजी है, इंतहाई गरीब आदमी है जिसकी है ये। तो ये मशीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन के फ़र्जंद हैं सरदार सगीर साहब, वो इस मामले में बहुत स्टैंड ले रहे हैं, जबकि उनका कोई अमल दखल ही नहीं है। अगर फरीक है तो वो उनके अपने खेवट के हिस्सेदार लोग फरीक हैं। कोई मामला आपका इसका अदालत में भी चल रहा है? देखें ये दो नंबर हैं, एक 539 खसरा नंबर है, एक 540 खसरा नंबर है। 539 खसरा नंबर का डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्टे जारी किया हुआ है जो ये मौजूद है। स्टे के बावजूद ये बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जी जाएंगे, कब्ज़ा कर रहे हैं। और शौकत को रात से हवालात में बंद किया हुआ है, साथ उसके दीगर 3 रिश्तेदार हैं वो भी हवालात में बंद है रात से। दूसरा क्या कहते हैं कि वो किस वजह से बंद किए? नुक्से अमन की वजह से। हमारी बात हुई है मुतल्लिका महकमे से, हम थाने में गए, उन्होंने कहा है कि नुक्से अमन की वजह से। नुक्से अमन की वजह से आपकी जानब से भी कोई एप्लीकेशन? हमारी जानब से एप्लीकेशन हमारी जानब से जो एप्लीकेशन गई हुई है ना, वो ये एप्लीकेशन गई हुई है कि FIR दर्ज की जाए। रात को उधर कोई 100-150 बंदा मौजूद था महल्ले वाला, जो गवाह हैं उनके सामने उधर रात को फायर हुए हैं। ये शौकत की बेगम की तरफ से ये एप्लीकेशन है SHO साहब के लिए कि मुझे बच्चों का, मेरी जान का ख़तरा है। जब घर के पास बंदा आके फायरिंग करता है तो ख़तरा तो है उनको। फायरिंग करने वाले कौन लोग? कोई पता नहीं है। रात के अंधेरे में तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कहाँ से आपके खिलाफ फैसला हुआ? डिप्टी कमिश्नर की अदालत से? डिप्टी कमिश्नर के पास अभी स्टे चल रहा है, फैसला माल अफसर ने दिया है। उसमें भी शौकत महमूद को ना कोई नोटिस जारी, असल जो फरीक है उसको नोटिस ही नहीं जारी हुआ। शौकत महमूद असल फरीक है जो काबज़ है, महकमा माल का पुराना रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, वो काबज़ है, उसको कोई नोटिस ही नहीं जारी हुआ। तो आपका कहना यह है कि बगैर नोटिस के भाई फरीक ही नहीं है तो फिर नोटिस कैसे? उसको फरीक ही नहीं बनाया गया, जो असल मालिक है उसको फरीक ही नहीं बनाया गया। माल अफसर साहब ने फैसला दिया है, जब उसको हकीकत पता चली है कि मेरे साथ ये काम हो गया है, उसने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास स्टे लिया है। ये उसकी एप्लीकेशन है, 20 तारीख पड़ी हुई है, 20 अगस्त 2022। उसके बावजूद ये लोग उसको धमकियां दे रहे हैं और थाने में उसको बंद करवाया हुआ है कि जगह हमें दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। आपने एक बात कही है कि मशीर हुकूमत का बेटा जो है ना इस के पीछे है जी, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मशीर हुकूमत का बेटा? देखे, रात को जब उसको थाने में लेके गए शौकत को, हम उधर मौजूद थे। वो आया है, बैठा है रात को 1 बजे थाने में। सारा उसका काम है, हमने बाकायदा ये वीडियो बनाई हुई है, उसके थाने में वो मौजूद है, रात को 1 बजे थाने से निकल रहा है। इनको गिरफ़्तार करवा के हवालात में बंद करवा के, ये उस हमारी वीडियो है सबूत के साथ।